आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल दिखाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस भी खाता था। वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता रहता था। यह वानर जैसा मानव दिखने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता, लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन वह अधिकांश पेड़ों पर सड़कर ही रहता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के पौलों को देखा होगा तो उसको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए शिकार की बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे, जिसका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोदने, पकड़ने से उठाने में करने लगा होगा और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो अधिक दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना खाने के लिए करने लगा होगा और इस समय वह पेट के बल सोने लगा होगा। और इस तरह शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति काफी तेजी से विकास होने लगा। इसे स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज की अधिक स्पष्टता आती। निरंतर आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमने रहने के साथ साथ अब वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियां, सींग और धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा। उपयुक्त तरह के मानव अर्थात आज से लाखों वर्ष पुराने मानव को आदि मानव कहा गया है। आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसलिए इसे पाषाण युग कहा गया है। पाषाण काल लाखों वर्ष तक चला। पत्थरों और औजारों के स्वरूप के आधार पर इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, फिर बाद में मध्य पाषाण काल और अंत में नव पाषाण काल या अपन कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पुराण पाषाण काल में औजार पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तन के साथ कारणों में औजार बदलाव आया और फिर बाद में मध्य पाषाण काल आ जाता है। मध्य पाषाण काल के औजार अग्नि पत्थरों से अधिक छोटे व पैने बनाए जाने लगे। इनमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मन सा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थर के औजार बनाने लगे। धीरे धीरे हथियारों में हत्थे लगाकर उपयोग किए जाने की कला मानव ने सीखी और इस औजारों को लकड़ी के हत्थे में बांधकर इसकी शक्ति को और भी बढ़ाया गया। फिर बाद में नव पाषाण काल का प्रारंभ हो जाता है। इस काल में छोटे पैने तथा अधिक संहारक हथियार कड़े पत्थरों से बनाए जाने लगे, जिनकी मारक क्षमता अधिक थी। इन्हें बाण के अग्रभाग में तथा कुल्हाड़ी के पैने भाग के स्थान पर लगाया जाता था। इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियां, हाथ के बनाए बर्तन, झोंपड़ियों के निर्माण स्थल तथा लघु पाषाण काल उपकरण प्राप्त होते हैं। इनका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है और इस काल से सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है। फिर बाद में मानव ने आग की खोज कर ली। पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए एवं पत्थरों के औजारों के निर्माण के दौरान 2 पत्थरों के आपस में टकराने व चिंगारी को देखते हुए देखा होगा, तब पहली बार मानव ने 2 पत्थरों के आपस में टकराकर आग उत्पन्न की होगी। यह मनुष्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग के जलने से आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। अब वे बांस को भूनकर खाने लगे। रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे। ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे। जंगली जानवर आग से डरते थे, अतः वे आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे।